हाय माई सेल्फ अमरदीप कुमार। इस वीडियो में एलन टेस्ट सीरीज और पीडब्ल्यू का जो है टेस्ट सीरीज यकीन का, इस दोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं एलन और पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज में से दोनों में से किसको फॉलो किया करें, तो उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये डीएलपी का एलन लीडर टेस्ट सीरीज जो है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो था 9 जुलाई को था। और एलन का टेस्ट सीरीज जो है ये लीडर वाला, इसमें क्या है, पहले अभी आपको पूरा सिलेबस जो है पार्ट वाइज, मतलब टेस्ट जो होगा अभी चैप्टर वाइज करके यूनिट टेस्ट में पूरा डिवाइड, मतलब 10 यूनिट टेस्ट में आपको पूरा डिवाइड किया गया पूरा सिलेबस को। तो अभी आपका पूरा सिलेबस जो है एक बार पूरा टेस्ट के थ्रू आपका दिसंबर तक में पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, यानी 10 यूनिट टेस्ट में पूरा आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दिसंबर के बाद आपके पास 4 महीना लगभग टाइम बचता, 3 ठीक 3.5 से 4 महीना, 4 महीना देखा जाए तो डायरेक्ट दिसंबर, चूँकि 24 दिसंबर को आपका लास्ट, आप देख सकते हैं शेड्यूल, ये जो है सिलेबस, इसमें आपका 24/12/2023 है ना, यूनिट टेस्ट 10। ठीक, इसमें आपका आप देख लीजिए सिलेबस, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद देख रहे होंगे आप, जैसे देखिए सिलेबस ऑफ यूनिट टेस्ट 8 to 13, यूनिट टेस्ट 6 से 10 तक, यानी टेस्ट नंबर 8 से 13, 7 जनवरी को। तो यानी 13वां नंबर जो टेस्ट है, यानी 24/12 को यूनिट टेस्ट 10, इसमें आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो चुका होगा दिसंबर तक में। तो इसके बाद आपके पास 4 महीना टाइम बचता है। जो बैकलॉग अगर बच ही रहा है कुछ, और रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। ये रहा एलन टेस्ट सीरीज का। और एक बात है इंपॉर्टेंट, जो 2 टेस्ट के बीच में आपको जो गैप मिलेगा टाइम तैयारी के लिए, जैसे एक टेस्ट हो गया, फिर अगला नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा, इसमें जो आपको है लगभग 11 से 12 दिन मिल जाता है आपको तैयारी के लिए। तो सफिशिएंट टाइम है, 11 से 12 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं जो भी आपका नेक्स्ट टेस्ट में सिलेबस आ रहा है जो टॉपिक। अब देखो, जैसे इसमें क्या होता है कि एलन का टेस्ट सीरीज जो है, जैसे अगर सिलेबस चेक किया जाए, जैसे बायो में 3 से 4 चैप्टर रह रहा है, उसी तरह केमिस्ट्री में 2 से 3 चैप्टर उसमें भी आएगा, और फिजिक्स में 2 चैप्टर जनरली दिया जा रहा है। ठीक, तो अब 2 चैप्टर जैसे है, तो 2 चैप्टर करने में अगर 11 से 12 दिन में कौन स्टूडेंट कर पाएगा इसको पूरा कवर सिलेबस को। 11 से 12 दिन में लेक्चर अगर रेगुलर लेक्चर करता है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो है एलन का टेस्ट सीरीज उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉलो करना, जिसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है पहले से, उसके पास नोट्स है, प्रॉपर नोट्स समझा हुआ है, अपना नोट्स बना हुआ पहले से, उसको नोट्स नहीं बनाना है अब नया फिर से इस बार। और पूरा कंसेप्ट उसका क्लियर है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उसका चैप्टर में। ठीक, कंसेप्ट उसका क्लियर है, कॉन्फिडेंस है कि वो कर लेगा खुद से, वो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं भी प्रॉब्लम आता है कोई चैप्टर में, कुछ चैप्टर उसका वीक होगा, या फिर पूरा ही अगर थोड़ा सा एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करेगा, 1 शॉट लेक्चर फॉलो करेगा। ठीक, 1 शॉट वीडियो देख लेगा और उसका सिलेबस एक चैप्टर हो गया तो कम टाइम में, जैसे 1 घंटा 2 घंटा इस तरह करके, या फिर क्रैश कोर्स जो था पिछले बार उम्मीद सीरीज पीडब्ल्यू का, तो उसको फॉलो कर सकता है। तो उसके लिए ये सही रहेगा, 11 से 12 दिन में वो आराम से पूरा सिलेबस को एक बार कवर कर लेगा, और टेस्ट में फिर अच्छा स्कोर भी कर लेगा उस तरह से। तो और यहाँ जो दूसरा स्टूडेंट है, जैसे जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसका नीट में 200, 300, 100, 150 इस तरह से स्कोर था, 400 से कम था, ठीक 450 से कम, तो उन लोगों के लिए तो पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना भाई ज़रूरत है। मतलब उसको ही पता है कि ऐसे तो ये मतलब 1 शॉट से क्रैश कोर्स से नहीं होने वाला है उसको तो इसलिए उसको डिटेल लेक्चर चाहिए, और प्रॉपर उसको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। जिस भी टीचर को फॉलो कर रहा है उसका पूरा अच्छे से नोट्स बनाए, और फिर पूरा जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको करे, और पूरा रेगुलर लेक्चर करे। ठीक, तो रेगुलर लेक्चर में तो टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो फिर वो इस टेस्ट का जैसे है, तो एलन का टेस्ट इसको पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा 11 से 12 दिन में। जैसे अगर फिजिक्स कंप्लीट करेगा तो केमिस्ट्री एंड बायो दोनों छूट जाएगा, बायो करेगा केमिस्ट्री करेगा तो फिजिक्स छूट जाएगा, तो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, उसके अगर वो लोग चाहे अगर एलन का टेस्ट ही देना, ठीक है, उसके पास कोई दूसरा लेवल नहीं है या जो भी, तो एलन का अगर ही देना चाह रहा है तो फिर उसका कुछ चैप्टर छूट जाएगा। जितना वो कर पाता है अपने एंड से करे सिलेबस कंप्लीट, और जो चैप्टर छूट जा रहा है जैसे टेस्ट के लिए कुछ चैप्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर बाद में टाइम जब मिले तब उसको कवर कर ले। ठीक, तो ऐसे होगा।
तो ये रहा एलन टेस्ट सीरीज़ का बात। तो एलन ज़्यादातर किसके लिए फ़ायदा होगा, ये टेस्ट जो अभी लीडर का जो है इसको फॉलो करना, जिसका पहले से सब कुछ अच्छा है, 500 550, ठीक है, उसका नीट में स्कोर था, और उसको बस एक सिर्फ रिवीजन करना और जल्दी में कम टाइम में आराम से पूरा सिलेबस को कर सकता है कवर। अब और लास्ट में दिसंबर के बाद वो पूरा एकदम रिवीजन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। और पीडब्ल्यू टेस्ट की बात करते हैं तो पीडब्ल्यू में क्या है, जैसे पीडब्ल्यू का क्या होता है टेस्ट सीरीज कि उसमें जो क्लास है जैसे यकीन वाला, तो यकीन का जो भी फेज है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, तो यकीन का जो भी टेस्ट है उसमें जो क्लास में जो सिलेबस चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट भी किया जाता है। टेस्ट में जो सिलेबस आएगा टॉपिक आपका उसी क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास में जो चल रहा होगा उसी अनुसार। एलन में है क्या, डीएलपी टेस्ट सीरीज है, जो क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो इसलिए इसका एक सिलेबस अपना अलग रहता है क्लास से, इसका कोई क्लास से कोई लेना देना नहीं है। और एलन में क्या है, जनवरी के बाद से फिर आपका फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा पूरा मेजर, ठीक, तो वहाँ फुल सिलेबस जो नीट का होता है पूरा 11 12 पूरा, और उसी पैटर्न पे सेम, तो ये वहाँ पे सही रहेगा। पीडब्ल्यू में आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट होते होते मार्च चल जाएगा, लगभग 5 से 6 मार्च। तो मार्च के बाद आपका पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस का अगर टेस्ट का बात करें तो मार्च के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू का यकीन जो टेस्ट सीरीज। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आता है इसमें, ठीक। और जैसे जो पूरा जिसको जैसे जिसका 150 200 300 नंबर है, ठीक, तो उसको एक ऐसा टेस्ट चाहिए जिसका जो है जिसमें अच्छा खासा टाइम उसको मिल रहा हो, ठीक। चैप्टर एक तो पहले यूनिट वाइज हो, चैप्टर वाइज टेस्ट अभी, और उसमें जैसे कुछ चैप्टर आ रहा है तो कम से कम चैप्टर आए, और अगर आए ज़्यादा आ रहा है तो उसमें टाइम उसको प्रॉपर मिले, सफिशिएंट टाइम, ताकि वो अच्छे से उसको कंप्लीट कर सके। तो पीडब्ल्यू का वही मार्च के आसपास ख़त्म होगा, और उसके बाद 1.5 महीना आपके पास टाइम बचता है, फिर रिवीजन वगैरह बैकलॉग जो भी उसी में आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक मतलब आइडिया हम थोड़ा सा दिए हैं कि आपको इससे थोड़ा सा डिसीजन लेने में सही रहेगा कौन सा फॉलो करना है, क्या कैसे। तो बाकी दोनों का टेस्ट अच्छा है, पेपर का लेवल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने अकॉर्डिंग पे देख लो कैसे क्या करना है, कौन सा टेस्ट आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग, और जो इजीली अवेलेबल हो आपको उसी वही टेस्ट को आपको फॉलो करना चाहिए, ये भी पॉइंट है। मतलब बहुत सारा पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद कौन सा फॉलो करना है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है कि जैसे कि अगर जैसे देखो, अगर जो स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक, लेकिन वो चाह रहा है कि हम जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर ले, हम भी एलन का टेस्ट या कोई ऐसे ही बस ऊपर ऊपर करके ख़त्म, वन शॉट हम भी लेक्चर कर लें क्रैश कोर्स टाइप से करके और ख़त्म कर दें, तो फिर भाई ख़त्म सिर्फ चैप्टर ख़त्म कर देने से नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल आपसे बनेगा ही नहीं तो फिर बात तो वहीं पहुँचेगा ना। इसलिए आपको, अगर आपका आप नीट में स्कोर कम था और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अभी कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ है, हमको चैप्टर पूरे अच्छे से फिर से पढ़ना चाहिए, तो आप पूरे टाइम दीजिए प्रॉपर, जो रेगुलर क्लास का जो लेक्चर होता है, ठीक, तो टाइम उसमें लगेगा, सिलेबस कंप्लीट होने में आपको मार्च तक चल जाएगा टाइम, फरवरी मार्च ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी में आपको रिवीजन भी साथ साथ करना ही होगा, ठीक, रिवीजन भी, और लास्ट में फिर टाइम जो बचता है आपके पास 1 महीना, उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन कोशिश करना हो, तो आपके लिए ये सही रहेगा। और जो पहले से जो ड्रॉपर है, जो अच्छा स्कोर किया है नीट में, अच्छा उसका कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए फिर सही है, वो अपना जल्दी सिलेबस कवर करे, सिलेबस जल्दी एक बार कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद रिवीजन पूरा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा, तो उसके लिए सही रहेगा। और भी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं क्या जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने का। और नीट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको, और इस चैनल पर जो आपको नीट से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम वगैरह रहता है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर हम कोशिश करेंगे रिप्लाई दे सकें, या फिर वैसा अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा तो उस पर हम वीडियो भी बनाने का ट्राई करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, हम दे देते हैं इसका, आप टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का जो है, आप वहाँ पे आपको सारा अपडेट वगैरह मिलते रहेगा सब, ठीक है।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अगर इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर चेक करके कर सकते हैं, ठीक। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा।